गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 7 में, साइंस में। ठीक है, तो कल हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में बात किए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ टर्म्स था जिसके बारे में हम लोग जाने थे। ये था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इतनी चीज़ों के बारे में जाने थे। बचा हुआ क्या है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और सरफेस, ये तीनों बचा हुआ है। तो आज उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है क्या? तो जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। द इंसिडेंट रे forms a angle with normal is called angle of incidence, angle of incidence। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते, दिखाते कैसे? इट इज represented as एंगल का साइन है ये, और अंदर में लिख देंगे आई। ठीक है, इस तरह से इसको दिखाते हैं। अब अगला जो है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंस हो गया, यानी एंगल ऑफ आई हुआ, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको एंगल आर से दिखाते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, द नॉर्मल। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग एक तरफ से चलेंगे ना, तो इधर से ये एंगल बना रहा था, ये इसके साथ एंगल बना रहा था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि नॉर्मल इसके साथ में एंगल बना रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म्स an angle forms an angle with reflected ray is called angle of रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड एज एंगल, और यहाँ आर लिखेंगे से। ठीक है, अब जो लास्ट वाला चीज बचा हम लोग का, वो क्या बचा? सरफेस। ठीक है, उसको लिखते हैं सरफेस। सरफेस क्या होता है? तो सरफेस होता है द प्लेन वेयर द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन of light occurs। ठीक है, ये सरफेस क्या होता है
कि ये एक तरह का प्लेन होता है जिस पर कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो पूरा प्रोसेस है वो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस। इसमें ये कैसा हो सकता है, तो इट में बी रफ और स्मूथ, यानी ये चिकना भी ये रुखड़ा भी हो सकता है और चिकना भी हो सकता है। रफ मीन्स रुखड़ा, ठीक है, उबड़ खाबड़, और स्मूथ मीन्स एकदम आईने की तरफ प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड चीज़ें। अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हो गया, अब हम लोग को पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसके बाद हम लोग चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ चलते हैं। लॉज मतलब नियम, मतलब रिफ्लेक्शन होने का कौन कौन सा नियम है, तो इसका दो नियम है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब अलग अलग टॉपिक है, इसको ध्यान रखिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये एक नया टॉपिक हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो दो लॉज हैं, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल reflected ray, normal and reflected ray all lies in the same plane at point of incidence, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा, तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं पहले। ये इसमें जो चीज़ लिखा हुआ है बोल रहा है कि एक इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे यहाँ पर आई, रिफ्लेक्टेड रे, और यहीं पर सीधा यहाँ नॉर्मल, ये तीनों जो होता है ना एक ही जगह पर होता है, तीनों एक ही जगह पर एक ही पॉइंट पर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये तीनों चीज़ें एक ही जगह पर होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यही चीज़ बता रहा है ये लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, चलिए उसको देखते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग एंगल आई करके लिखते हैं, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, एंगल आर इज ऑलवेज सेम, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर एंगल बनेगा, तो ये मान लो कि 30 डिग्री का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितने का होगा 30 डिग्री का ही होगा, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये 45 डिग्री का हो गया तो ये भी कितना का हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री का हो गया तो ये एंगल भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का लॉज। अब टाइप्स पढ़ना है हम लोग को कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कितने टाइप्स का होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको देखते हैं। ये अलग टॉपिक हो गया, एक नया टॉपिक। तो दो टाइप का होता है, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट occurs according to surface, according to surface। ठीक है, जैसा सरफेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग में दो टाइप का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी एक प्लेन सरफेस और एक रफ सरफेस। ठीक है, तो पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और सेकेंड होता है इरेगुलर, इरेगुलर और इसको डिफ्यूज भी बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यही दो होता है, एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं, एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग पाया जाएगा वो आएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसको सबसे पहले समझते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके बाद उसी में लिख लेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसी में हम लोग को पहला जो है वो क्या है? रेगुलर। तो रेगुलर के बारे में हम लिखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ से होगा? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो स्मूथ सरफेस होता है, यानी चिकना एकदम जो सरफेस रहता है, जैसे घर में आईना लगा हुआ है ना, उससे, या फिर कहीं पर पानी गिर जाता है तो वहाँ पर जो वो एकदम आईना की तरह काम करता है। वो पानी अगर किसी सरफेस पर, जमीन पर गिर जाए, जमीन से मतलब कि अगर आपका घर पूरा पक्का बना हुआ है उस पर गिर जाए तो वो आईना की तरह काम करेगा। एकदम जो चिकना जो सतह होता है ना, उससे होता है। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन of light occurs through the smooth surface। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ इसका। सेकेंड पॉइंट में इसी में क्या लिखेंगे? इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन of light, all the incident rays are पैरेलल। पैरेलल किसको बोलते हैं? पैरेलल का मतलब दो ऐसी लाइंस जो कि कभी मिलेंगी नहीं, एक दूसरे के समानांतर चलती रहेंगी, बराबर चलती रहेंगी, लेकिन कभी एक दूसरे से मिलेगी नहीं। जैसे रेल का पटरी जो होता है दोनों साइड वाला, वो क्या कभी मिलता हुआ लगता है? दूर में कहीं पर लगेगा क्या मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर फिर पहुँचेगा तो फिर देखिएगा कि नहीं, दोनों अलग अलग जगह पर है। ठीक है, आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टेड रेज are also parallel to each other। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? जब ये आईना से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। अब ये हुआ कैसा? तो देखिए,
इसका डायग्राम बनाते हैं। ये कहीं सोर्स से इंसिडेंट रेज आ रही है। अब देखिए सबके बीच में दूरी समान है ना, इस सबके बीच में दूरी, इसको आप लोग स्केल से बनाएंगे घर पर जब बनाएंगे तो। ये सारी इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज इधर डायरेक्टेड होती है तो सब सरफेस की तरफ, सब सरफेस की तरफ सबका एरो है। रिफ्लेक्टेड रेज, यहाँ से जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज निकल रही हैं वो सब भी एक दूसरे के पैरेलल है, एकदम बराबर, ठीक है। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हो गया हम लोग का सरफेस, और ये सरफेस किसका है, तो प्लेन मिरर का सरफेस है, प्लेन मिरर है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। डायग्राम बना लेना है, जब आप टॉपिक ये लिखेंगे उसके नीचे उसको डायग्राम को बना लेंगे। सेकेंड जो है हम लोग का क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर को डिफ्यूज भी बोलते हैं, इरेगुलर और डिफ्यूज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन of reflection of light occurs through rough surface, ठीक है, रफ सरफेस। मतलब ये जो होगा ना, ये सरफेस जो होगा जैसे ओवर कवर सरफेस होगा, जैसे आपका बुक जो है, आपका बुक आपको देखने में प्लेन लगता है लेकिन जब उसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो वो हल्का हल्का ऊंचा नीचा होता है, ठीक है, थ्रू रफ सरफेस। इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन all the incident rays parallel are incident rays are parallel to each other, but after reflection reflected rays are not parallel, ठीक है। अब चलिए इसमें बनाते हैं, इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, इसका एग्जाम्पल में वॉल हो सकता है, बुक हो सकता है, बुक का सरफेस हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ इसमें, एनीथिंग, कुछ भी। अब इसका बनाते हैं तो देखिए सरफेस कैसा है, इस टाइप का सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पर से जो लाइट आ रही है किसी सोर्स से, वो तो लाइट सब सब ठीक है, अच्छे से आ रही है, सब पैरेलल भी एक दूसरे के, लेकिन जब रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा, सरफेस उबड़ खाबड़ है पूरा, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहीं और चला जाएगा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ठीक है। इसको और अच्छे से बना देते हैं। ये मान लीजिए कि ऐसे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इसको भी और अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से जा रहा है, तो इसमें देख रहे हैं कि कोई भी लाइट रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल नहीं है, सब इधर मतलब अलग अलग डायरेक्शन में चली गई है। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आज का टॉपिक में बस इतना ही, अगले टॉपिक में फिर हम लोग कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ सकते हैं, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। एरोज बनाना जरूरी है,
ये एरोज बताता है कि लाइट जा किधर रही है, ठीक है, इसलिए एरोज बनाएंगे आप लोग। और ये डायग्राम जो बनाया जाता है तो इसको बना लेना है, ये नहीं कि हाँ डायग्राम छोड़ दिए, डायग्राम छोड़ने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, डायग्राम हमेशा बना लेना है। और फेयर कॉपी में इसको लिखना भी है, याद भी करना है। और इसको क्योंकि ये आपको अभी सिर्फ नहीं, फिर क्लास 8 में भी पढ़ना है आपको लाइट के बारे में, फिर 10 में पढ़ना है, और अभी से जानते रहिएगा तभी तो 10 में अच्छे से कर पाएंगे आप लोग। तो इसीलिए इसको अच्छे से एकदम कर लेना है। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ आचार्य जी ऐसे कैसे हुआ, ये क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम पहले उसको सॉल्व करेंगे, जो आपको आपकी परेशानी रहेगी उसको, और उसके बाद फिर आगे का टॉपिक पर हम लोग जाएंगे। चलिए ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।